अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 2। और इसमें उसने दिया हुआ है ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर इज़ इक्वल टू 45। ये 45 के इक्वल है। और उसने बताया हमें ए प्लस बी प्लस सी इज़ इक्वल टू -1। और उसने कहा है कि हमें मालूम करना है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये हमने फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट, हम जानते हैं हमारे पास एक फार्मूला है ए प्लस बी प्लस सी, इसका स्केयर ये इक्वल होता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास फार्मूला है। इसमें अगर आप देखें तो यहाँ सब के पास 2 है और ए बी बी सी सी ए मौजूद है जो हमें चाहिए, हमने यही मालूम करना है। तो इन सब में से 2 को कॉमन ले लेंगे, बाकी ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू मालूम है वो यहाँ पुट करेंगे। इसी तरह ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर की कीमत भी मालूम है, वो यहाँ लिखेंगे। तो हम एक बार इस फार्मूले को दोबारा लिख लेते हैं। ए प्लस बी प्लस सी, इसका स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर, ये अलग हो गया, प्लस 2, ये 2 है, और अंदर रह गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये इधर आ गया। स्टूडेंट्स, अब हम जानते हैं और हमें वैल्यूज़ मालूम है, ऊपर लिखी हुई हैं, हम वो वैल्यूज़ इसके अंदर पुट करेंगे। जो वैल्यूज़ इन्होंने दी हुई हैं हमें, वो वैल्यूज़ ज़रा देखें कौन कौन सी हैं। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू है वो है -1, तो यहाँ आ जाएगा -1 का स्केयर इज़ इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर की वैल्यू है 45, यहाँ 45 प्लस ये वाला 2 वैसे ही, और अंदर ए बी बी सी ये हम वैसे ही लिखेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, क्योंकि इसकी हमने वैल्यू मालूम करनी है। अब ये यहाँ हमारे पास आया 1 का स्केयर 1 ही होता है, माइनस ये 45 इधर जमा हो रहा है, इधर जाके दूसरी तरफ जाके माइनस हो गया, इधर आया हमारे पास 2, अंदर है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो स्टूडेंट्स, इस तरह हमारे पास 45 में से 1 गया, ये आएगा 45। चूँकि बड़ी रकम के साथ माइनस है इसलिए अलामत माइनस की आएगी, बराबर आएगा 2, और इधर आएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये वैसे ही आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लिखेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और ये जो 2 है इधर ज़रब हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, -44 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 2 जो है इससे कटेगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 22। तो हमारे पास आ गया -22 इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ये इस सवाल का जवाब आ गया है। अब इसके बाद सवाल नंबर 3 को हम हल करेंगे। 3 सवाल नंबर हल करने के लिए उसने वैल्यूज़ हमें दी हैं m प्लस n प्लस पी, m प्लस n प्लस पी ये इक्वल है हमारे पास 10 के, और इसी तरह उसने दिया है m n प्लस n पी प्लस m पी, ये उसने दिया है हमारे पास 27, ये 27 है। और फाइंड द वैल्यू, उसने कहा कीमत मालूम करनी है किसकी, m स्केयर प्लस n स्केयर प्लस p स्केयर की कीमत हमने मालूम करनी है। तो स्टूडेंट्स, सेम फार्मूला दोबारा हम इस पर लगाएंगे, जो फार्मूला हम ऊपर पढ़ चुके हैं, सिमिलर फार्मूला, बिल्कुल इसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा, वही फार्मूला हम नीचे लगाएंगे। फार्मूला क्या होगा हमारे पास, m प्लस n प्लस p, इसका हम लिखेंगे स्केयर, इक्वल आएगा हमारे पास m स्केयर प्लस n स्केयर प्लस p स्केयर प्लस 2 n आएगा प्लस 2, उसके बाद आएगा np प्लस आएगा 2, और आएगा हमारे पास mp, ये आखिर में m और p, ये बिल्कुल जैसे a प्लस बी स्केयर होता है, a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, इसमें 3 है तो पहले तीनों का अलग अलग स्केयर, फिर 2 लगा के पहली 2, फिर 2 लगा के दूसरी तीसरी, फिर 2 लगा के पहली और तीसरी। अब इसमें से इसकी कीमत मालूम करनी है, इसकी मालूम है, इसकी जगह पर इसकी कीमत लिखो, m n जो प्लस हो रहे हैं इनकी कीमत है 10, m प्लस n प्लस p 10 के इक्वल है, ऊपर मुरब्बा है, बराबर हमारे पास है m स्केयर प्लस n स्केयर प्लस
पी स्क्वायर सिमिलरली इसमें से 2 हम कॉमन ले लेंगे, अंदर हमारे पास आएगा एम एन प्लस आएगा एन पी प्लस आएगा एम पी। इसकी कीमत हमने मालूम करनी है। स्टूडेंट्स ये 10 का स्क्वायर 100 हो गया, एम स्क्वायर पी स्क्वायर वैसे ही आ गया, जमा 2 और एम एन एम पी और एन पी की कीमत हमें पता है, एम एन एन पी और एम पी की कीमत हमारे पास है 27। तो 27 को हम यहाँ लिख देंगे। कैसे हुआ हमें पता है, m प्लस एन प्लस पी 10 है, तो इसकी जगह पर हमने 10 लिख दिया। 10 का मुरब्बा जो होता है ये 100 होता है, और एम स्क्वायर एन स्क्वायर पी स्क्वायर वैसे ही आ गया, क्योंकि इसकी कीमत मालूम करनी है। इसकी कीमत उसने नहीं दी तो उसको हमने वैसे ही लिख दिया। एम एन एम पी एन पी से हमने दो को कॉमन ले लिया, एम एन एन पी और एम पी बच गया, 2 बाहर ही रखा और एम एन एन पी और एम पी 27 के इक्वल होता है। अब इसके बाद स्टूडेंट्स इसके अंदर हम इसकी वैल्यू लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास है 100 इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस 27 को 2 से ज़रब दे दें तो ये हमारे पास कितना आ जाता है, 54 हमारे पास आ जाता है। तो स्टूडेंट्स ये इसकी वैल्यू हमने निकालनी है, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। इधर हमारे पास है 100 और ये 54 जो है वो इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा -54। अब हम 100 यानी कि 100 में से ये 54 निकालेंगे, 54 निकालेंगे तो ये आएगा 46 यानी कि 46 एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर की ये वैल्यू आ गई है। इस तरह हमारे पास ये इसका तीसरा सवाल भी हल हो गया जी।